हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम दो ही ब्रांच को पढ़े थे, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। आज हम के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट और भी ब्रांच है, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पहला है जो ब्रांच है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि पहला ब्रांच क्या है। पहला ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी किसी जीवों के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मतलब किसी भी जीव के बाहरी संरचना, बाहरी जो होता है, बाहरी संरचना के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जीव है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, जब हम उसे देख करके आइडेंटिफाई करते हैं या क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे एनिमल में ही अगर हम किसी मनुष्य को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये मनुष्य है। अगर कोई कुत्ता को देखते हैं तो कुत्ता के बारे में हम बता सकते हैं कुछ ही कि जो हाँ इस कुत्ता का ये ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा बिहेवियर है, किसी या कोई भी बिल्ली है, चूहा है, कुछ भी है, तो उसे हम देख करके कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे प्लांट में ही अगर आपको एक आम का पत्ता दे दिया जाए, एक पीपल का पत्ता दे दिया जाए, एक नीम का पत्ता दे दिया जाए और एक लीची का पत्ता दे दिया जाए, तो आप उस पत्ते को देख करके भी उसका ये कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बारे में आप कुछ कुछ बोल सकते हो कि हाँ ये आम का पत्ता है, इस आम का पत्ता। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आम के पत्ते से भी बता सकते हैं, उसके प्रजाति के बारे में बता देते हैं। तो यही हुआ मॉर्फोलॉजी का मतलब, ये हुआ कि कोई भी जीव जिसका हम बाहरी संरचना को देख करके उसका स्टडी कर सकते हैं, के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि हाँ इसका ये प्रजाति होता है, इसका ये स्वाद आता है। कोई भी आम हो, कुछ भी हो, तो उसके मतलब देख करके ही जो हम अनुमान लगाते हैं या कुछ भी, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब हम दूसरा आ गया आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? किसी जीवों के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी जीव हो, जब हम उसके इंटरनल यानी आंतरिक संरचना, जब किसी आंतरिक संरचना का बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। जैसे आप कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है, पता है उसको उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर उसके जब उसे आप पूरी एकदम पतली टाइप को कट करके जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का ये गोला गोला आकार का
एक संरचना रहता है जो एक दूसरे से चिपका रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो यही हुआ कि एनाटॉमी का मतलब हो गया कि किसी भी जीव के आंतरिक संरचना। अब हमारे शरीर के अंदर कितने न्यूरॉन्स हैं, हार्ट किधर है, लीवर कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है, इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। तीसरा आ गया फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? किसी जीवों के बॉडी में होने वाली क्रियाएं के स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। मतलब कोई भी जीव है जो उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी होती क्रियाएं, जब किसी भी जीव के, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, उसके शरीर में होने वाली क्रियाएं जो होती है उसके स्टडी के हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे पौधा पानी कैसे लेता है, पौधे में खाना कैसे बनता है, एनिमल्स में जैसे आता है आपके शरीर में किडनी कैसे काम करता है, आपके शरीर में हार्मोन कैसे बनता है, आपके शरीर में खाना कैसे पचता है, इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। अब आपका आ गया, अगला आ गया आपका एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी या इसको बोलते हैं हम फाइकोलॉजी। जब हम किसी जब शैवाल के बारे में, जब शैवाल का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी। जैसे द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एल्गोलॉजी। मतलब ये हो गया शैवाल, जब कहीं भी देखते होंगे बारिश के टाइम में या कहीं भी नमी, जहाँ हरी हरी टाइप की जो आ जाती है, देखते होंगे हरी हरी टाइप के जो नमी के ऊपर जो आ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? शैवाल। जब उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसे एल्गोलॉजी कहते हैं। इसका जो टर्म है, ये एल्गी जो दिया है, ये कौन दिया था? लिनियस, गिवन बाय लिनियस। अब पांचवा में पढ़ लेते हैं हम माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जब हम किसी भी कवक किसे बोलते हैं? आप फफूंद आप लोग देखते होंगे अचार पे या बासी रोटी पे, पाव रोटी, जब कुछ खराब हो जाता है तो उसमें एक फफूंद टाइप का आ जाता है, उसे हम कवक कहते हैं। तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है? फंगी। जब फंगी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिससे हमारा शरीर बना होता है। साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी ऑफ सेल
इज कॉल्ड साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। मतलब जब हम किसी कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है, कोशिका का क्या क्या काम है, कोशिका कैसे हमारे जीवन के बेसिक यूनिट या मूल इकाई है। तो इस सब के बारे में जब हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। नंबर 7वां है हिस्टोलॉजी। सॉरी, इससे पहले हम जान लेते हैं जो ये साइटोलॉजी है, जो ये सेल है, सेल ये किसने दिए थे, गिवन बाय रॉबर्ट हुक्स। कब दिए थे, इन 1665। अब हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ tissues is called histology। जब हम किसी भी ऊतक, टिश्यू यानी ऊतक, जब हम किसी ऊतक के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे ऊतक हमारे शरीर के कितने प्रकार, शरीर में जो होता है टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे नर्वस टिश्यू है तो नर्वस टिश्यू का क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू को हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन है। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू का हमारे बॉडी में क्या काम आता है। जैसे मसल्स टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब क्या होता है, इस सब के बारे में जो हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब बाकी के जितने भी बचे हुए हैं बालांश उसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथ ही साथ अपने फ्रेंड के, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि सभी को फ्री में बायोलॉजी की स्टडी हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।